क्लास 10th के आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के सीरीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पार्ट 2 है। दोस्तों ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नोटबुक लीजिए, इन सारे नोट्स को नोट करते जाइए। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो पर हमारा टारगेट है कि 1000 लाइक आवश्यक पूरा हो जाएगा, तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। आपका हर एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है, समझ गए ना। आप एक लाइक करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हमारा टारगेट है कि आप 1000 लाइक अवश्य पूरा कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? पूछेगा कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत क्या है? तो लिखिएगा भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिक कहलाता है या विद्युत कहलाता है। समझ गए होंगे। क्या लिखेगा कि सिंपल भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, ठीक, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है जिसे वैद्युतिक कहलाते हैं। नोट करते जाइएगा। अब विद्युत आवेश लेकर चलते हैं। अब स्टार मार्किंग करके लिखिएगा। यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखिएगा कि विद्युत आवेश, ठीक, क्या लिखिएगा? विद्युत आवेश, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर तीर का निशान देके सिंबल करिएगा। लिखिएगा कि जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर, समझ गए, उनमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी भी दो वस्तु लीजिए, उसको आपस में ऐसे करके लगाड़िए तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। थोड़ा और स्टार मार्किंग करके यह नोट में लिखिएगा, ये भी आई है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। क्या लिखिएगा? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। इसे किससे द्वारा सूचित किया जाता है? तो इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए हैं। लिख लीजिएगा कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। अलग या नोट में न तो यहीं पे लिख लीजिएगा आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। आगे लेके चलते हैं। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश विद्युत आवेश निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? यही न पूछ रहा है। विद्युत आवेश निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता दो विद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक घनावेश और भी ऋणावेश। घनावेश को इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फर्स्ट लेके चलते हैं कि घनावेश किसे कहते हैं या घनावेश क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है। लिखिएगा जब कांच की छड़ को, ठीक, सिंपल लीजिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, उसमें जब दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है, इसमें पूछ रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम में प्रवेश करता है, फलस्वरूप कांच में छड़ उत्पन्न आवेश को घनावेश कहते हैं या पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। समझ गए होंगे। फिर से इसको लेकर चलते हैं। एक फिगर बना ले लीजिएगा, इसको एक फिगर यहाँ पे बना ले लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करके एक फिगर बना लीजिएगा। ये कांच की छड़ है, इसमें ई इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा। ई घनावेश है, इसमें प्लस प्लस भर दीजिएगा। ये फिगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे कांच की छड़ ले लीजिएगा। यहाँ पे
यहाँ पे कांच की छड़ ले लीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका सिंबल दिया हुआ है कांच की छड़, यही सिंबल इसका ऋण आवेश। समझ गए होंगे। इसके बारी बारीक से आप समझ से आगे लेके चलते हैं। दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज क्या है, समझ गए। ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज क्या है, दूसरा है। तो ऋण आवेश हम समझें कि जब एवोनाइट छड़ को, थोड़ा सर्दी हुआ है जब एवोनाइट छड़ के बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, समझ गए। उसमें कह रहा था कि जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है, इसमें कह रहा कि जब एवोनाइट छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से निकलकर एवोनाइट छड़ में चला जाता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से निकलकर एवोनाइट छड़ में चला जाता है। फलस्वरूप एवोनाइट छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। सिंपल सा लिखिएगा कि जब एवोनाइट छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से निकलकर एवोनाइट छड़ में चला जाता है। ठीक, फलस्वरूप एवोनाइट पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसका भी चित्र बना लीजिएगा, अभी दिखा रहा है। यहाँ पे ले लीजिए, ये है किसी भी तरह का आप ले लीजिए, ऐसे करके बिल्ली के खाल ले लीजिए। ठीक, ये बिल्ली के खाल है। ठीक, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए, इसमें ई भर दीजिए। क्या भर दीजिए? ई। इसको नाम धर दीजिए एवोनाइट छड़। क्या नाम धर दीजिएगा? एवोनाइट छड़ नहीं उग रहा, इसको बिल्ली के खाल, बिल्ली के खाल, समझ गए। इसका चित्र ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये चित्र जरूर बना लीजिएगा। अब देखते हैं सजातीय आवेश। ठीक, सजातीय आवेश लाइक चार्ज, समझ गए। सजातीय आवेश लाइक चार्ज। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, उसे सजातीय आवेश कहते हैं। अब इसी तरह पूछ देगा कि विजातीय आवेश क्या कहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा गया कि विजातीय आवेश एक दूसरे को इसमें प्रतिकर्षित करते हैं। तो विजातीय में क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। एकदम सिंपल सा, एकदम आँख मूंद कर लिख दीजिएगा विजातीय आवेश किसे कहते हैं। तो लिखिएगा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पे दो फिगर बना लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलता है तो ये दोनों आकर्षित हो रहा है कि नहीं। जब देख कोई भी चुंबक लीजिए, उसी चुंबक को तोड़ के और एक साइड इधर से सटाइए, इधर से सटाइए, तो इसमें सटाएगा तो इधर रुके भागेगा, समझ गए होंगे। अगर कोई इधर के लीजिए और कोई इधर के लीजिए तो यहाँ से सटाइएगा तो इधर सट जाएगा, समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज लिए हैं, दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं। फिर आगे लेके चलते हैं। देखिए विजातीय आवेश आ गया ना, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश किसे कहते हैं? अनलाइक चार्ज, समझ गए होंगे। तो अभी ना बताएं कि विजातीय आवेश को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी ना बताएं कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे देखिए एक तरफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले लिए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ये कांच का छड़ है, ये एवोनाइट का छड़ है, समझ गए होंगे। तो ये रोके खींच रहा, ये रोके खींच रहा, तो क्या कर रहा है? बीचवा में आकर्षित हो रहा है, समझ गए होंगे। अब मूल आवेश लेके चलते हैं। मूल आवेश क्या कह रहा है? मूल आवेश आवेश की न्यूनतम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन आवेश को बराबर होता है। जो आवेश का न्यूनतम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। एकदम सिंपल सा बोलेगा कि आवेश का न्यूनतम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन आवेश को बराबर होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश को 1e का आवेश कहते हैं, समझ गए। 1e का आवेश कहते हैं। अब यहाँ पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो आप लिख लीजिएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आपको अभी ना बता दिए थे कि कूलम को क्या आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? तो कूलम होता है, तो उसको क्या द्वारा सूचित किया? सी। तो यहाँ पे सी, समझ गए होंगे। 6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए होंगे। अब आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण। क्या पूछ रहा है? आवेशों का क्वांटमीकरण, ये जरूरी है, एकदम VVI है। तो लिख लीजिएगा। आप नोटबुक लेके बैठे हैं कि इन सारों को नोट करते जाइए। मुश्किल से 10 मिनट में आपको कम से कम 10 से या 12 वीडियो में आपको हम विद्युत धारा ख़त्म कर देंगे। तो आप नोटबुक लीजिए
इन सारे को नोट करते जाइए, नहीं तो आप बहुत फिर रिवीजिंग बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए आप नोट करते जाइए। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आवेशों का क्वांटमीकरण पूछ रहा, तो लिखिएगा जब कोई आवेशित वस्तु में क्या पूछ रहा है, जब कोई आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा दर्शाने के लिए ई एक पूर्ण गुणज के रूप में लिखते हैं। ठीक, ई एक पूर्ण गुणज के रूप में लिखते हैं, नीचे लिखा गया होगा। तो लिखिएगा अर्थात 1 ई प्लस माइनस एन ई कॉमा प्लस माइनस 2 एन ई कॉमा प्लस माइनस 3 एन ई कॉमा प्लस माइनस 4 एन ई डॉट प्लस माइनस एन ई के रूप में, परंतु संख्या के गुणज के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को प्लस करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि आवेश की मात्रा किस द्वारा दर्शाया जाता है, बताइए आवेश की मात्रा किस द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप लिखिएगा कि आवेश की मात्रा क्यू द्वारा दर्शाया जाता है या इसे क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। आवेश की मात्रा किस द्वारा दर्शाया जाता है, तो क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। किस द्वारा, तो क्यू द्वारा, समझ गए होंगे। अब मान लीजिए हमारा ये क्यू क्या है, ये क्यू, तो ये आवेश की मात्रा है। ठीक, एन क्या है, तो एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, समझ गए, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये तो बता ही दिए कि ये बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, समझ गए होंगे। वैद्युत अपघटन लेके चलते हैं, समझ गए, वैद्युत अपघटन। तो यहाँ पे एक ले लीजिए 2NaCl इलेक्ट्रिक, यहाँ पे स्थापित कर रहा है इलेक्ट्रिक विद्युत 2NaCl ये गैस है, इसको तो ये तो सोडियम तो है, ये है। तो सोडियम क्लोराइड को यहाँ ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, समझ गए होंगे। तो देखिए नीचे डिफिनेशन दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, क्या इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम तथा क्लोरीन गैस प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। एकदम सिंपल सा लीजिए कि इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड, ठीक, जलीय विलयन में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम तथा क्लोरीन गैस का प्रतिफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब नोट में लिखिएगा कि चुंबक धारा, लिखिएगा कि चुंबक द्वारा प्रवाहित करने पर वियोजन अभिक्रिया होता है, समझ गए। जो चुंबक द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये तो नोट हो गया गो, फिर से कर देते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर वियोजन अभिक्रिया होता है। जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ऐसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। कूलम्ब का नियम ये पूछ देता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कूलम्ब का नियम। तो लिखिए 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने सजातीय या विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलम्ब के नियम कहते हैं। जो 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ठीक, उसने सीए कूलम्ब ने सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाला बल, एक प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल का नियम दिया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। फिर अब लिखिएगा इनके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के बीच का समानुपाती होता है। तो इसे कूलम्ब के नियम भी, इसे भी कूलम्ब के नियम कहते हैं, समझ गए। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी को वर्ग वृत्त कर अनुपाती होता है, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब आगे नोट में लिख चलते हैं।
यहीं तक ला नहीं कि बता दें क्या? ये तो फार्मूला थोड़ा सा है, ये बता देते हैं। थोड़ा सा और 5 मिनट टाइम दीजिए, ये 2 मिनट। दोनों के बीच लगने वाला बल आवेशों के मिलाने वाली रेखा को अनुदिश होता है। जब दोनों के बीच लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अनुदिश होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ ए बी क्यू। ये तो जानते हैं क्यू बराबर हमको क्या है? आवेश। आवेश का परिणाम Q1 Q2 आवेश की परिणाम। तो यहाँ पे ऐसे ले, एक बूंदा यहाँ पे ले, एक बूंदा यहाँ पे, एक बूंदा यहाँ पे। इसको A मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ये क्या है? ये बीच की दूरी है। समझ गए होंगे? ये बीच की दूरी है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार तो F इंटू Q1 इंटू Q2 ये समीकरण फर्स्ट, तथा F इंटू Q1 बाई आर स्क्वायर सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम चलते हैं। तो F इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तो समझ गए होंगे। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे बन के आता है, वो आता है कि F इंटू के माना है, समझ गए? के माना गया है, ठीक। तो F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये बन गया, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो पार्ट 2 हो गया। कल इस वीडियो में हमें अच्छी देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल है, उसी को हम बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत।